guys. Hello, hello, hello. Hi, everyone. I am good, guys. How are you? Hello, everyone. Hi, guys. Good evening. No doctor. It's just that just trying to, bring about a little bit of awareness among you people that you have to follow the Janta curfew tomorrow. Do follow it. ठीक है जो भी सामान है आज जाके ले आओ कल मत जाना and appreciate everybody who is working tirelessly like the police personnel, the medical staff, everyone. थाली और थाली सब चीज लेके चलो बिल्कुल करेक्ट बात तो ऐसे can you guys hear me? Am I audible? Just as a precaution, mask at home, like trying to be a little careful with everybody around because Shrida is here. I have also come out. So, just as a precautionary measure for everybody around, especially for my parents because they are old age. So then the most vulnerable population is the old age. तो अपने parents के लिए थोड़ा precautionary measure के point of view से. So warm welcome to all of you, and kindly join this Telegram group over here. I've shared the link. So I have been sharing the PDF for the lectures over here. So कल मैंने part 1 शेयर किया था आज हम part 2 complete करेंगे तो उसका PDF मैं शेयर करूंगा and then we'll continue with the part 3 PDF also. So you people can get all the PDFs over there. YouTube वाले भी शेयर कर दूंगा मैडम बिल्कुल तो हम लोग कल बुद्धिज्म के स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर डिस्कस करे थे उसको थोड़ा कंटिन्यू करना है आज आगे उसके बाद हम लोग बाकी टॉपिक्स भी उसका डिस्कस करेंगे आज जो बाकी पेंडिंग टॉपिक्स हैं एंड जितने लोग क्लास में ऑनलाइन आ गए एक बार फटाफट थम्स अप दे दें जल्दी से जितने लोग क्लास में ऑनलाइन है इस समय महिमा दैट्स रियली गुड टू नो कि पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके आज सही हो रहे हैं वेरी गुड तो ऐसे आर्ट एंड कल्चर के भी सही होंगे अगर आप लोग के लेक्चर रेगुलरली अटेंड करेंगे फॉलो करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के भी सही हो जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हमें सारनाथ स्कूल से स्टार्ट करना है कल हमने बाकी स्कूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था गुड इवनिंग सचिन गुड इवनिंग गाइस थैंक यू हाय निशा हाय हाउ आर यू चलिए एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स हैं अगर आपके कोई भी तो जितने लोग फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं वो लोग जो पिछली 2 टॉपिक की सीरीज है उसको देख सकते हैं और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स क्वेरीज एंड कंसर्न्स हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी दैट इज @dsing27 you can message me here or you can message me on Instagram mostly active over these 2 places right now and अरिंदम क्या पूछा बहुत बार अमर I'm good how are you
Hi Shubhadeep, how are you? So these are some of the courses that are running on Unacademy platform. कुशान ग्रीक नहीं थे, कुशान सेंट्रल एशिया से तो आए थे, दे वर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीक्स। बिल्कुल टाइम पे सर पंकज, बिल्कुल अभी स्टार्ट नहीं हुआ टॉपिक। ठीक है। एंड पेट्रनेज मतलब उसको सपोर्ट करना। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं, कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं। अभी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पॉलिटी का स्टार्ट होने वाला है 30 मार्च से। अगर आपको इंडियन पॉलिटी से डर लगता है और अगर रियलिटी चेक चाहिए पॉलिटी में और क्लैरिटी चाहिए, तो पॉलिटी में क्लैरिटी, उसके लिए आप लोग अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक 30 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो मिड ऑफ मई तक चलेगा, 14 मई तक चलेगा। सो दैट इस 1.5 महीने के दौरान आपका पूरा का पूरा जो पॉलिटी है वो ढंग से कवर अप हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग अन अकेडमी में ये DS27 कोड यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। जनरली 12 मंथ्स या 24 मंथ्स जो है वो बेनिफिशियल है, तो आपको जैसे सहूलियत हो आपकी वैसे उस हिसाब से कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने बुद्धिज्म के स्कल्पचर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने ग्रेको रोमन आर्ट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, जो आपका वेस्टर्न एशिया में अगर आप देखोगे, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट अफगानिस्तान उसके आसपास, फिर मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल। अब हमें डिस्कस करना है सारनाथ स्कूल के बारे में। तो सारनाथ जो थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सारनाथ स्कूल में जो बुद्धा को डिपिक्ट किया गया है, पहली बात तो यहाँ पे प्लेन ड्रेपरी थी। जो कपड़े का स्टाइल था वो बड़ा प्लेन था। ठीक है, ज्यादा डिजाइन नहीं थे इसमें, देयर वाज अ प्लेन ड्रेपरी। एंड हेलो अराउंड द हेड वाज वेरी लिटिल ऑर्नामेंटेशन। जो हेलो ये बना रहता है पीछे, ये सरन मैम देखोगे ना, ये प्लेन था। कोई उसमें डिजाइन नहीं थी ऐसे, अगर आप देखोगे ऑर्नामेंटेशन वाज वेरी वेरी प्लेन। अगर आप उसको आप कंपेयर करोगे विद द मथुरा बुद्धा, images continue to depict fold and drapery in the Buddha images and the halo around the head is profusely decorated। आप खुद देख लो, आप यहाँ पे डेकोरेशन हुआ है, यहाँ पे डेकोरेशन हुआ हुआ है। तो बाकी सब जगह अगर आप देखोगे, हाय अर्चित, गुड इवनिंग, मोस्टली यू विल फाइंड देयर इज अ डेकोरेटेड हेलो अराउंड दी बुद्धा। बट सारनाथ में बिल्कुल प्लेन मिलेगा, सारनाथ में आपको कोई डेकोरेशन नहीं मिलेगा। ये क्रूशल पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अमरावती स्कूल के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। मोस्टली यहाँ पे आप देखोगे कुशानाज के टाइम पे फ्लरिश हुआ, और सतवाहनाज ने यहाँ पे पेट्रोनेज दिया उसको। तो यहाँ न्यूमरस सीन्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक जो थे वो डिपिक्ट किए गए, सिंबॉलिक फॉर्म में बुद्धा को बहुत डिपिक्ट किया गया अमरावती स्कूल में। मोस्टली मार्बल एंड लाइमस्टोन वर यूज्ड। So the sculpture remains of Amravati have found their way to the British Museum and the Madras Museum, but the carvings of the Nagarjun Konda are preserved almost entirely at the site. So the white limestone of the sculptures create illusion of marble। ये एक important point है। मोस्टली जो है वो लाइमस्टोन यूज करते थे। अब मार्बल वहां पे मिलना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा बहुत तो मिलता था, इतना ज्यादा नहीं मिलता था। व्लादिमीर पुतिन, गुड 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 इवनिंग गाइस। व्लादिमीर पुतिन साहब हमारी क्लास ज्वाइन करी है, हमारे जो है भाग्य खुल गए कि व्लादिमीर साहब रशिया से बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं हमारी। थैंक यू सो मच सर। नवाब बटर चिकन, वाह वाह, नाम तो बड़ा अच्छा है आपका, नवाब बटर चिकन। सो बड़े इंटरेस्टिंग नाम वाले मतलब लोग ज्वाइन करें क्लास में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो नवाब पुतीन साहब, मतलब क्या ही कहना। नवाब साहब हैं और एक पुतीन साहब हैं, दोनों ने हमारे साथ ज्वाइन किया। चलो बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोग उतने अच्छे बात। तो व्हाइट लाइमस्टोन यहाँ पे मोस्टली यूज होता था। व्हाइट लाइमस्टोन जो है इट यूज टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मार्बल, क्योंकि मार्बल उतना इजी अवेलेबल नहीं था। सारनाथ स्कूल में मोस्टली आपको बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स मिलेंगे। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सारनाथ इज एसोसिएटेड विद टू मेजर रिलीजन्स, वन इज बुद्धिज्म, और वहां पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस भी है। और वहां पे एक जैन तीर्थंकर का भी बर्थ प्लेस है नियर सारनाथ, नॉट एग्जैक्टली सारनाथ, बट जैन तीर्थंकर का भी बर्थ प्लेस रहा है। तो जैनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट रहा है सारनाथ। तो कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो गलत मत कर देना, जैनिज्म के लिए भी बड़ा बहुत सिग्निफिकेंट है। देखो मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
श्रेयस नाथ करके एक जैन तीर्थंकर थे आपके, उनका बर्थ प्लेस है। विशाल, वेरी गुड टू नो दैट यू आर फ्रॉम सारनाथ। आई हैव आल्सो लिव्ड माय सेल्फ इन वाराणसी। अरे ऐसा भी होता है व्लादिमीर पुतिन, आपका नाम कुलदीप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम यूज करके लोग दूसरे फीमेल टीचर को बदनाम करते हैं। ब्लॉक करा दो उसको। बताओ, ऐसे भी लोग हैं, बताओ। सो श्रेयस नाथ एक जैन तीर्थंकर है। ठीक है, 11 तीर्थंकर, बेसिकली 11 तीर्थंकर थे वो। सो श्रेयस नाथ वॉज द 11 तीर्थंकर जिनका बर्थ प्लेस है सारनाथ, ये याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये। तो व्हाइट लाइम या फिर लाइमस्टोन यूज होता था। इट यूज टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ अ मार्बल इन अमरावती। तो सेंशुअस आर्ट ज्यादा है वहां पे, आप देखोगे रिफ्लेक्टेड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, जॉय रिफ्लेक्ट करते थे बुद्धिज्म में, अगर आप देखोगे। और मोस्टली महायान फेज बाद में इवॉल्व हुआ इन दी आंध्रा। थीम्स अगर आप देखोगे बुद्धा की जातक स्टोरीज से थे। कर्ली एज अ बुद्धा आर अ फीचर दैट इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीक इन द स्कूल द किंग्स प्रिंस पैलेसेस हैव गॉट मोर प्रोमिनेंस। तो वहां पे उनकी जो मदर थी, उनका जो ड्रीम सीक्वेंस है एलिफेंट वाला, वो भी डिपिक्ट किया गया है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे अमरावती में सिंबॉलिक फॉर्म यूज किया गया, बाद में लेटर गॉट इनटू दी महायान फॉर्म जहाँ पे इमेजेस यूज होने लगी। तो ये देखोगे ये अमरावती में एक पैनल है, कितना प्रोफ्यूजली कार्व्ड है ये अमरावती में। और ये लाइमस्टोन में कार्व किया गया है और लगता है ऐसा मार्बल में। तो स्तूपा है, बहुत डिटेल, और जितना ये सब क्या है, जातक स्टोरीज है। ये जातक स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है। जातक स्टोरीज बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है। ठीक है। हाय, गुड इवनिंग। सो दीज आर ऑल पैनल्स। ठीक है, एक पैनल है अमरावती में जो डिपिक्ट करता है ऐसे बुद्धा के बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज थ्रू द जातक स्टोरीज। अब बुद्धिज्म में अभी तक तो हमने देखे आपके स्टोन के स्कल्पचर्स, ऐसे मेटल स्कल्पचर भी हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं वाकाटाका। वाकाटाकास जो थे, और सिमिलरली सुल्तानगंज बुल्दा इन बिहार, ये दो बहुत प्रोमिनेंट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं बुद्धिज्म के। सो मोस्टली जो है बुद्धा इमेजेस जो मेटल की मिली हैं, देवर कास्ट इन अभय मुद्रा। अभय मुद्रा इज दिस मुद्रा। अभय मुद्रा मींस फियरलेस। आज हम लोग मुद्रास के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में दो बार क्वेश्चन आ चुका है मुद्रास को लेके। एक बार आया था भूमि स्पर्श मुद्रा, एक बार दूसरा अभय मुद्रा को लेके भी आया था। तो मुद्रा भी हम लोग डिस्कस करेंगे in the continuing lecture. So such images have been commonly found in UP, Bihar, and belonging to the Gupta post-Gupta period. These images in the Sangati or the monk's robe is wrapped to cover the shoulders, which turn over the right arm, while the other end of the drapery is wrapped over the left arm. तो इसमें अगर आप देखोगे वाकाटाका वाले जो ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं, आप देखो ये जैसे सुल्तानगंज बुजा है वाकाटाका में, इसमें ड्रेपरी आप देखोगे राइट हैंड साइड में। मोस्टली अगर आप देखोगे जो लेफ्ट आर्म है, मथुरा स्टाइल में लेफ्ट आर्म में ड्रेपरी है, जो कपड़ा है इनका। Vakataka bronze images of the Buddha form Fofnar, Maharashtra are contemporary with the Gupta period. So Guptas और Vakataka जो थे ना, आपने अभी रिसेंटली सुना देखा होगा, एक एक्सकवेशन हुआ है नियर नागपुर। प्रभावती गुप्ता के बारे में कुछ आया था न्यूज में, सुना था आपने? प्रभावती गुप्त के बारे में, शी वॉज द वाकाटाका क्वीन एंड बट शी बिलोंग टू गुप्ताज। तो वो अर्लियर इट वाज यूज्ड टू बिलीव दैट वाकाटाकास वेयर शैवाइट्स, बट प्रभावती गुप्त मतलब वैष्णवाइट्स थे। प्रभावती गुप्त के इन्फ्लुएंस से पता चला कि दे वर आल्सो वैष्णवाइट्स। सो दोनों शिविज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों को फॉलो करते हैं। तो रिसेंटली अभी एक्सकवेशन हुआ है। तो अगर आप थोड़ा न्यूज करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। मैंने इसको अपनी क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। कमिंग बैक, तो ये इमेजेस जो है बुद्धा की, राइट हैंड में इनकी अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा इज दिस वन, लाइक द palms ओपन लाइक दिस। एंड ड्रेपरी, जो ड्रेपरी है दैट क्लिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी। The result is a continuous flowing line on the side of the figure. So there was one more advantage of the Gupta and the Vakataka bronze or Buddhist images was they were portable. तो इसका देख रहे हो आप, ये छोटे साइज के हैं, दे आर पोर्टेबल। तो इसीलिए आपके जो ह्यूमन सांग थे, या फिर आपके जो आपके फाहियान थे, जितने चाइनीज ट्रैवलर्स थे, दे टुक दीज स्टैचूज अलोंग विद देम टू चाइना। तो ये लोग ना अपने साथ चाइना लगे, बिकॉज इनका एडवांटेज ही यही था कि ये बुद्धा के जो स्कल्पचर्स थे, इनको लेके इत्सियांग, फाहियान, हुएनसांग, ये लोग अपनी अपनी कंट्री चाइना गए एंड दे प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म ओवर देयर।
So because of the small size and easy to carry, they were portable. That was one of the biggest advantages of this. Sultanganj Buddha jo is the most outstanding example of the ancient Indian metal sculpture is the Buddha image of Sultanganj, which is quite monumental bronze of the Gupta period. The statue is dated by archaeologists between 500 to 700 AD. तो और 2.3 मीटर हाइट की है. तो जो सुल्तानगंज बुद्धा है उसी का मिनिएचर फॉर्म है ये. बट जनरली सुल्तानगंज बुद्धा जो है उसका ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 2.3 मीटर हाइट एंड 500 केजी की उसका जो वेट है. तो ये पूरा जो है ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना है. तो ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर अगर देखोगे मोस्टली एंशिएंट इंडिया में जो बना है उसको हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक. ठीक है. श्रेया गुप्ता गुड इवनिंग मैम. सर किसकी क्लास से किसकी क्लास में जंप कर गया आप? ये कोई मैम ने मेरी क्लास अटेंड ज्वाइन की अभी तो मुझे पता नहीं है. मैंने देखा मैंने ध्यान नहीं दिया. बट थैंक यू सो मच. श्रेया मैम ने ज्वाइन किया है. श्रेया मैम कहाँ है? श्रेया मैम दिख तो नहीं रही मुझे. श्रेया अच्छा आ तो गई. हाँ अरे श्रेया मैम हेलो 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 कैसे हो आप? श्रेया मैम नमस्ते. श्रेया मैम taking all precautions. You should also take precaution like this. People joining like the class right now. So follow the guidelines because everybody is around over here. So I'm also taking precautions. तो ऐसे आप लोग मास्क सही लगाने का तरीका ऐसे है. उड़ी बाबा पहले ऐसे मास्क लगाओ. ठीक है. और उसके बाद इसको ऐसे पुल करना है. बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? See, I'll tell you why I'm telling you all of this is because I've seen so many people in the market today. What they do is, अरे भैया बताना जरा कैसा है. अरे कैसा चल रहा है भैया कितने कैसा है ऐसा है. इसका क्या फायदा है? तो सारा तो आप इनहेल ही कर रहे हो. कोई फायदा नहीं. ऐसे बोले भैया हाँ भैया क्या चल रहा है. और भैया कैसे हो कैसे हो. सो डोंट डू दिस. कुछ लोग उल्टा मास्क पहन रहे हैं. और जबरदस्ती मास्क में पहनो. मतलब बाहर जाओ तब पहनो. मैंने तो इसमें लगाया हुआ बिकॉज आई वेंट आउटसाइड फॉर सम वर्क. अर्जेंट था बिकॉज टुमारो इज जनता कर्फ्यू. तो इसलिए पहना के मतलब पहन के गया था मैं. तो ये सर्जिकल मास्क होते हैं. अगर ये मिल जाए बेटर है. दूसरा नहीं तो N95 यूज कर सकते हो आप. एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक सर एंड मैम. सो वाकाटाका ब्रॉन्ज वर पोर्टेबल. सुल्तानगंज बुद्धा जो थे वो बड़े साइज के थे बट दे वर नॉट द फाइनेस्ट टेक्निक्स. ठीक है. तो इसीलिए ये मास्क जो है एक बार यूज करके थ्रो कर दो बिकॉज आप देखोगे गंदा होने लग जाता है. सो ट्राई एंड बाई दीज मास्क. दैट इज द बामियान बुद्धा अनिरुद्ध. बामियान बुद्धा है वो अफगानिस्तान में. नहीं जंगूरत अगर आप बाहर जा रहे हो तो पहनो एज अ प्रिकॉशन. बाहर नहीं जा रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. उड़ी बाबा गुड इवनिंग. क्या हाल चाल है? चलिए. तो हमने स्कल्पचर के बारे में डिस्कस कर लिया है बुद्धिज्म के. अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आर्किटेक्चर के बारे में जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है. हाय प्रिया हाउ आर यू. कैसे हो आप? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्तूपा आर्किटेक्चर या स्तूप आर्किटेक्चर. तो ये आपके सांची स्तूपा है. उसकी फोटो है ये. वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ आर्किटेक्चरल मार्वल्स. आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर समझ में आ रहा है ना? जिन लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज देख लें. उसके पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम ग्रुप पे. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है. ठीक है. एंड ये सीरीज में 3rd लेक्चर है. द लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा. डिकोडिंग यूपीएससी करके ग्रुप है. आप लोग अगर देखेंगे और अगर आपको ग्रुप नहीं दिखता है तो मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये. अभी स्तूपा के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप लोग को ग्रुप नहीं मिल रहा है. ठीक है. अगर नहीं दिख रहा है ये वाला तो इसको ज्वाइन करेंगे. इसी के ग्रुप में एक डिस्कशन ग्रुप भी है. तो ऑटोमेटिकली आप लोग डाइवर्ट अगर आप उसमें डिस्कशन करना चाहेंगे तो उसका एक डिस्कशन ग्रुप है. ये डिकोडमी यूपीएससी इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग. तो @ आप डिकोडमी टाइप करेंगे. डिकोडमी यूपीएससी आप टेलीग्राम पे सर्च करो आपको मिल जाएगा. टाइप डिकोडमी यूपीएससी. तो इसमें मटेरियल मैंने शेयर किए हुए हैं. आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसको. और इसी का डिस्कशन ग्रुप भी है. ठीक है. कमिंग बैक. सो सांची स्तूपा पे आते हैं. अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं देखिए स्तूपा के बारे में. तो स्तूपा के बारे में
अगर आप देखोगे, बहुत ही बेहतरीन लाइन है एक, that the stupa is truly the image or rather the epiphany of the Buddha or of his law that the law rules the universe and is moreover a psychocosmogram. The form suggested by the apparent aspect of the vault of the sky implies in its term the total presence and intangibility of the Buddha, who in this way is seen not as a human teacher but as the essence of the universe. कहने का मतलब इस पूरे हाई फाई पैराग्राफ का ये है कि स्तूपा जो है वो जिसका जो सिग्निफिकेंस है बुद्धा की लाइफ से वो बहुत बड़ा है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो स्तूपा की जो रियलिटी है वो इज एन इमेज और एपिफेनी मतलब इज मच बिगर देन द लाइफ ऑफ द बुद्धा, बिकॉज वो क्या डिपिक्ट करता है, वो यूनिवर्सल लॉ को डिपिक्ट करता है कि देर आर पीपल हु आर लिविंग ऑन द लैंड एंड देर इज यू नो वन एरिया जहां पे आपको यूनिवर्स को कनेक्ट करता है वो। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज बेसिकली कनेक्शन पॉइंट बिटवीन द यूनिवर्स एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल लिविंग ऑन अर्थ। तो अभी जब हम स्तूपा के स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करेंगे ना, पूरा डिस्को डिसाइफर करेंगे एक एक करके, तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए प्रीलिम्स में रिगार्डिंग द कहाँ कहाँ पे स्तूपा है। सिमिलरली विद द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हिस्ट्री एंड कल्चर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है, लाओस जल्सकार वैली में कहाँ, आईची टेम्पल कहाँ है, ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों तरीके से आए हुए हैं। एपिफेनी इज रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन अरेंजमेंट। ठीक है, सिमिलरली बुद्धिस्ट रॉक कट कॉल्ड चैत्यास के ऊपर आया हुआ है। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट व्हाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स द बुद्धिस्ट आइडियल्स। ये एक आपका मेंस का क्वेश्चन है, देखिए अभी सर अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, उसका पैराग्राफ का मतलब बिल्कुल समझ में आएगा। पैराग्राफ कुछ नहीं, मैं बताया पैराग्राफ जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे ना स्तूपा का, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार जब हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे वापस इस पैराग्राफ पे आएंगे। ये पैराग्राफ सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो स्तूपा है वो लाइफ ऑफ बुद्धा को डिपिक्ट करता है, उसके कंपोनेंट्स जो है वो बुद्धा को डिपिक्ट करते हैं, और वो कनेक्शन बिटवीन द यूनिवर्स एंड द प्रेजेंट रियलिटी। और बुद्धा जो वो इनटेंजिबल, बुद्धा जो है वो इनटेंजिबल, यू कांट टच हिम बिकॉज हिज आइडियाज, आइडियाज क्या होते हैं, आइडियाज माइंड में होते हैं, हवा में होते हैं, आइडियाज इनटेंजिबल, यू कांट टच देम। कनेक्टिंग कॉस्मोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज साइकोकॉस्मोग्राम। तो इसीलिए बुद्धा जो है ही इज नॉट ओनली सीन एज अ ह्यूमन टीचर बट ऑल्सो ही इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हिमसेल्फ। ठीक है, इसीलिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये चीज बता रहा है कि बुद्धा इज नॉट अ फिलोसॉफिकल टीचर, और बेसिकली दो लोग उन्हें गॉड तो बाद में कंसिडर करते हैं, बट इनिशियली ही वाज अ टीचर, बट ही इज बेसिकली एन एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो अभी कैसे क्या है इसको समझेंगे हम लोग। तो स्तूपा देखो क्या होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे स्तूपा स्टार्ट कैसे होता है, स्तूपा इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ माउंड। माउंट क्या होता है, पहले देखो दो तीन टाइप के स्तूपा होते हैं, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज्वाइन कर लीजिए। पहले क्या होता है, इनके ना रेलिक होते हैं कुछ जगह बुद्धा के, मतलब देखो स्तूपा बना कैसे, इसका एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है। तो व्हेन बुद्धा वाज अबाउट टू डाई, उन्होंने पहले ही बोल दिया था जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए आप लोग स्तूपा बनाना। तो बुद्धा व्हेन ही डाइड, उनके बॉडी के जो रेलिक्स है ना, रेलिक क्या मतलब, टूथ हो गए, हेयर हो गए, नेल्स हो गए, वो डिवाइड किया गया मल्टीपल किंग्स में। पहले लड़ाई होगी राजा लोगों के बीच में कि कौन कौन इनके रेलिक लेके जाएगा। तो एक प्रीस्ट थे, उन्होंने एक बोल में बुद्धा के रेलिक्स को रखा। ठीक है, जब उनका अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार गोरखपुर के पास एक जगह है, पता है आपको कहाँ पे, महा उनका वो है एक प्रवाह करके स्तूपा है उसके पास, महापरिनिर्वाण कहाँ पे, गोरखपुर के पास जगह है यूपी में, कुशीनगर, कुशीनारा बोलते हैं उसको। वहां पे उनकी डेथ हुई थी, तो वहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो वहां पे एक लाइंग बुद्धा की स्टैचू है, मैं आपको दिखाता हूँ इमेज उनकी। तो वो जो स्टैचू डिपिक्ट करता है दैट बुद्धा इज इन द महापरिनिर्वाण स्टेट। स्लाइटली डिफरेंट अनिरुद्ध, कुशीनगर में जो है।
ये है कुशीनगर में। कुशीनगर में स्तूपा के अंदर ना ऐसा बनाया हुआ है। तो हुआ क्या, व्हेन ही डाइड, तो आपको पता है कि वहां पे ना, तो गौतम बुद्ध यूज्ड टू बिलोंग टू शाक्य क्लैन, पता है ना आपको? शाक्य मुनि भी बोलते हैं उनको, शाक्य क्लैन थे, उसको बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध। तो शाक्य क्लैन ओरिजिनली व्हेन ही डाइड, तो उनकी जो अस्थियां थी वो शाक्य क्लैन को डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी, बट इसको लेकर लड़ाई हो गई आपस में। तो देवर 6 पावरफुल किंग्स एट दैट टाइम, जिन्होंने बोला नहीं, हम लेके जाएंगे एशेस, बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू वर्शिप एंड रिस्पेक्ट गौतम बुद्ध। तो लड़ाई को खत्म करने के लिए एक ब्राह्मण वहां पे प्रीस्ट थे, अ, उन्होंने क्या किया, रेलिक्स को 10 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। 8 जो थे वो बॉडी के रेलिक्स थे, एक उनकी एशेस से उठाया गया था, ठीक है, और उसको यूज किया गया डिवाइड करने के लिए, राजाओं लोगों में उन्होंने अलग अलग रेलिक दे दिया। तो उसमें उन्होंने कुछ शाक्य लोगों को दे दिया, कुछ अलग अलग किंग्स को दे दिया, कुछ मल्लास को दे दिया, अलग अलग बांट दिया उन्होंने। और फिर बाद में वो उसको फर्दर जो है बाकी किंग्स ने और जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया वहां वहां उन्होंने स्तूपा खड़ा किया। तो दे इरेक्टेड स्तूपास। तो आपको मैं दिखाता हूँ बुद्धा के जो रेलिक्स है कहाँ रखे गए थे। The statue is rested at the final, is rested at the final resting place. ऐसे देखो उनके टूथ नेल, ये ना रेलिक कास्केट है, ये रेलिक्स उनके रखे हुए हैं गौतम बुद्ध के। तो ये लंदन के म्यूजियम में है एक जगह, निकाला गया डग करके, और दूसरी जगह बाकी बाकी स्तूपा के अंदर है। तो कैसे हुआ इनका, तो जो स्तूपा का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो वहां पे ना जो बुद्धिस्ट स्तूपा होता है उसमें एक रेलिक रखा रहता है पहले, उसके ऊपर फिर उसको मिट्टी से ना, मिट्टी के माउंट से ढका जाता है, मड से और स्टोन से उसको ढका जाता है ऊपर। तो मिट्टी का माउंट बनाते हैं ऐसे ऊपर, फिर उसको बाद में कवर किया जाता है ब्रिक्स एंड स्टोन से। इस तरीके से स्तूपा बनता है। अब इसमें कुछ कुछ इसका ना स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस है। जैसे आप देखोगे बीच में एक पोल खड़ा किया जाता है, जिसको यस्ती बोलते हैं। दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द यूनिवर्स एंड द अर्थ। उसको बोलते हैं कि वो एक्सिस मुंडी से कनेक्टेड है। एक्सिस मुंडी का मतलब समझते हो आप लोग? व्हाट डू मीन बाय एक्सिस मुंडी? सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस मुंडी इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो माना जाता है कि जहां पे ये स्तूपा कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ के पास है, और उसको पोल होता है वो कनेक्ट करता है। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो दो फेजेस में आप देखोगे, आपके जो है स्तूपास का कंस्ट्रक्शन हुआ, एक हिनायान फेज और महायान फेज। हिनायान जो है वो अर्लीस्ट फॉर्म है, जिसमें बुद्धा को सिंबल के फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता था। महायान फेज में उनको आइडल के फॉर्म में डिपिक्ट किया, आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई बेसिकली। तो इसमें मोस्टली सिंबल के फॉर्म में डिपिक्ट करते थे, बाद में जो थे आइडल के फॉर्म में इनको डिपिक्ट करने लगे। सो दो फेजेस में आपके यहाँ पे भी एवोल्यूशन हुआ है स्तूपा का भी। तो स्तूपास अगर आप देखोगे टू मेजर फॉर्म्स मिलते हैं, फर्स्ट इज द फ्री स्टैंडिंग और बिल्ट अप, एंड सेकंड इज दी रॉक कट और एक्सकवेटेड। रॉक कट वाले क्या, जैसे आप अजंता एलोरा में देखोगे, या फिर आप देखोगे कार्ले केव्स देखोगे, भाजा केव्स देखोगे, वहां पे वो स्टोन के चट्टानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर स्तूपा बने हुए हैं। कुछ आपके फ्री स्टैंडिंग है, लाइक सांची स्तूपा, वो अलग से बनाए गए हैं, वो फ्री स्टैंडिंग है। कुछ कुछ जैसे हैं वो रॉक कट हैं, लाइक इन श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल। बुद्धिस्ट काउंसिल का काम क्या था, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना बिटवीन द फॉलोअर्स। जितने फॉलोअर्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी लड़ाई को खत्म करना। तो इसलिए अलग अलग काउंसिल्स हुए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 काउंसिल्स हो चुके हैं एक्चुअली अब तक। तो अगर आप देखोगे, वर्ड स्तूपा इज सेड टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड स्तू मीनिंग वर्शिप और टू प्रेज। ये एक्चुअल मीनिंग इसकी ये है। So Stupa developed as a nucleus of Buddhist faith and worship, but its origin cannot be regarded as Buddhist for evidence, as its roots date back to 2000 BC. ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है। स्तूपा जो है, ये नहीं बोल सकते आप कि स्तूपा कंस्ट्रक्शन जो है वो उसका ओरिजिन बुद्धिज्म में है। उसके पहले से भी स्तूपा बनते थे, क्या होते थे, मिट्टी के ऐसे माउंट्स बनते थे। बट ये बोल सकते हो आप कि स्तूपा बनना बहुत कॉमन हो गया आफ्टर बुद्धिज्म। यस रितिका, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा। अभी मैं बताऊंगा पहले अलग अलग टाइप के स्तूपास कैसे होते हैं। So burial mounds containing relics were raised from the earth and rock according to age-old custom that had survived from the early as is Neolithic times. These burial mounds are also common during the lifetime of the Buddha.
So naturally, after the death of the Buddha, a stupa was to be raised in his honor, and 8 of the mightiest princes fought for his ashes. ये आपको मैंने बताया था. तो 8 राजाओं में लड़ाई होगी, ठीक है, और relics were thus distributed to 8 different kingdoms and stupas were erected over them. तो अशोका के पीरियड में they were redistributed and a portion is said to have been enshrined in the great stupa at Sanchi. आपकी क्वेश्चन रीतिका, आपकी क्वेश्चन का आंसर ये. They got into idol worship. अरिंदम अभी आएंगे आपके, ठीक है, वो हिनायान महायान वाले कौन से अभी आएंगे, अभी अभी डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ बुद्धा का, बेसिकली स्तूपा का. सो इट इज परहैप्स ओनली इन बुद्धिज्म दैट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैज बीन रिकमेंडेड बाय इट्स फाउंडर. ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है. और किसी रिलीजन में आप जनरली नहीं देखोगे कि जहां पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए खुद के फाउंडर ने बोला और रिलीजन के. उसका रीजन है ना, इसीलिए मैंने बोला ये पैराग्राफ आपको तब समझ में आएगा. जो स्तूपा है, it is not just depicting the life of the Buddha, it also depicts his teachings and values enshrined in Buddha. बुद्धा की जो वैल्यूज थी उसको भी डिपिक्ट करता है, बिकॉज बुद्धा ने खुद बोला था कि मैं मर जाऊंगा उसके बाद आप लोग ये स्तूपा बनाना. तो इट इज ओनली इन बुद्धिज्म यू फाइंड द फाउंडर इटसेल्फ recommending a construction of a structure for worship, because it enables the worshipper to not only think of the Buddha as an eminent reality by regarding stupa as the manifestation of Buddha. मतलब स्तूपा को लोग डिपिक्ट करते हैं कि इट्स लाइक अ बुद्धा सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, but also is his enlightenment and nirvana. तो स्तूपा is not just a place for Buddha's relic to be kept. वो स्तूपा जो है उसकी मच डीपर मीनिंग है. वो स्तूपा ये सिग्निफाई करता है कि बुद्धा अभी मरे नहीं है, उनकी टीचिंग्स अभी भी इस दुनिया में प्रेजेंट है, एंड स्तूपा सिग्निफाइज हिम. ये मेंस में क्वेश्चन आया था, आप लोग सोचो, मेंस में क्वेश्चन आया था कि हाउ इज स्तूपा एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. 2016 मेंस का क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं लोग मेंस में. आर्ट एंड देखो, आर्ट एंड कल्चर के प्रीलिम्स में इतने डिफिकल्ट नहीं होते, मेंस में थोड़े घूम जाते क्वेश्चन. प्रीलिम्स में क्या है कि अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल बहुत ज्यादा आ जाते हैं. मेंस में आते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस घूमे हुए. So in this way, Buddhist stupa transcends its predecessor, the burial mound or the tumulus, by shifting the emphasis from a particular relic of a higher transcendental actuality as realized by Buddha, the Buddha's attainment and the worshipper's goal. तो जो स्तूपा है वो एनलाइटनमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है, बुद्धा को भी रिफ्लेक्ट करता है, और ये भी रिफ्लेक्ट करता है इट इज बेसिकली अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द वर्शिपर एंड द बुद्धा. दोनों को जुड़ा, बेसिकली ज्वाइन करने का काम करता है स्तूपा. अब आइडली देयर आर 3 टाइप ऑफ स्तूपास. एक होता है सात्विक, एक होता है प्रतिभोगिका, और एक होता है उद्देशिका. ये 3 मेजर टाइप ऑफ स्तूपास हैं. ये बुक्स में कहीं नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अलग से आप लोग के नोट्स में दिया है. तो इसमें जो शारीरिक स्तूपा है उसमें बरियल होता है बॉडीली रिमेन्स ऑफ द बुद्धा का. सेकंड वाला जो होता है परिभोगिका में, उसमें कोई बिलोंगिंग हो सकती है बुद्धा की, मान लो उन्होंने कोई यूटेंसिल यूज किया हो या कोई कपड़ा हो उनका. तो जो पहला टाइप का जो है स्तूपा है शारीरिक स्तूपा. शारीरिक वर्ड शारीरिक से आया है, समझ रहे हो, संस्कृत वर्ड शारीरिक हम लोग बोलते हैं ना, शारीरिक मीन्स बॉडी. तो शारीरिक स्तूपा में आपका जो है बुद्धा के रेलिक रखे हैं बॉडी के, उनके बुद्धा के बॉडीली रेलिक्स हैं. परिभोगिका में उन्हें किसी चीज का परिभोग किया है. परिभोग मीन यूजिंग समथिंग, ठीक है, यूटेंसिल मान लो उन्होंने रखा हो कोई, समथिंग समथिंग एसोसिएटेड विद हिम. उद्देशिका वाला स्तूपा जो है, उद्देशिका मतलब उसका उद्देश्य कुछ और अलग है, पर्पज अलग है. उद्देशिका आर बेसिकली लाइक मेमोरियल्स. तो जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में एक पीस स्तूपा बना हुआ है, जब आप निजामुद्दीन की तरफ से जाओगे तो एक स्तूपा बना हुआ है. वो क्या होते हैं, वो सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर के लिए होते हैं, वो सिर्फ मॉन्यूमेंट और मेमोरियल के टाइप के होते हैं. तो 3 मेजर टाइप के स्तूपा होते हैं, शारीरिक, परिभोगिक एंड उद्देशिक. मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए भी है. प्रीलिम्स में पूछ लेगा शारीरिक परिभोगिक स्तूपा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बुद्धिज्म में अगर आप देखोगे क्वेश्चन जो है थोड़ा डीप आता है. और शिवांगी, आपके तो इमेज में ही बुद्धिज्म है, आप देखो लॉर्ड बुद्धा की आपने अपनी डीपी लगा रखी है. उद्देशिका आर मोर लाइक मेमोरियल्स. All the stupas exist in India, all the 3 types. तो अगर आप देखोगे जो जो सिग्निफिकेंट कह सकते हो एक पॉपुलैरिटी हुई स्तूपास की बुद्धिज्म रिलेटेड, वो आपकी हुई है अशोका के पीरियड में. इट वाज मेनली लेड बाय अशोका. ही हैज सेड टू हैव बिल्ट 84,000 स्तूपास अरे मैम. 84,000 स्तूपास बनवाए थे अशोका ने.
most of which are of course not existing today because टूट गए. The earliest and the largest stupa found in Sachi is ascribed to Ashoka. The best example of the Buddhist stupas are found at Amravati, Sachi, Bharut, and Gaya. No, all over the world. साक्षी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द सीलोन में, जैसे उन्होंने अपने बेटे को भेजा था राजेंद्र महेंद्र को सीलोन, उसके बाद मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, साउथ एशिया में जहां जहां उनका डोमिनेंस था, वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, हर जगह. Sharanya, yes, some of them which are important and in the news because ये देखो ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है मोनेस्ट्री वाला जो है स्तूपा का, ये लाहौर से ताबो मोनेस्ट्री, अलसी टेम्पल, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स. तो मोनेस्ट्रीज तो पता होनी चाहिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट. उसकी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको क्लास के बाद. अब हम देखते हैं आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स क्या हैं स्तूपा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नो इट्स नॉट एग्जैजरेटेड, बनाए होंगे, नॉट एग्जैजरेटेड एट ऑल. देखो सर क्या है ना, स्तूपा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े स्तूपा, बहुत सारे छोटे छोटे स्तूपा भी थे, मल्टीपल स्तूपास बनाए हर जगह, बहुत सारे स्मॉल भी हैं साइज में. इट्स नॉट दैट एवरी स्तूपा इज एज ग्रैंड एज सांची स्तूपा. क्लियर सबको, यहां तक सबको क्लियर है? सो दैट वी मूव ऑन अहेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्तूपा. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? स्लो एंड स्टडी. So structure में अगर आप देखोगे, so initially mounds of earth are taken to form the core of the stupa. In due course of time, the earthen mound is encased in bricks. वही मैंने आपको बताया, पहले रेलिक रखेंगे, उसके ऊपर मिट्टी से माउंड बनाएंगे और माउंड के ऊपर उसके ऊपर ब्रिक लगा देंगे. The brick encasing is sometimes superimposed by a cover of stone. कभी कभी उसके ऊपर पत्थर लगा दिया जाता है. So stupas are usually built on a foundation laid with blocks of stone or bricks. On this foundation, a hemispherical dome was raised. तो ये जो hemispherical dome है, इसको अंडा भी बोला जाता है, like an अंडा shape. उसको बोलते भी अंडा ही है. In later years, the drum of the stupa became more elongated. Almost it took form of a cylindrical vessel. On the truncated top of the hemisphere, a hermica is placed, surrounded by a railing. ये hermica ये है जो railing के side में, ठीक है? And the stupa is enclosed by a vedika. Vedika means boundary wall. तो ये जो railing है, it is provided 4 gateways. ठीक है? Gateways को तोरण बोला जाता है, तोरन्स. तोरन्स, they are called as gateways, जो है इनको तोरन्स बोलते हैं. So these are ceremonial gateways. 4 डायरेक्शन में होते हैं, 1 2 3 4. अब आप देखो, यहां दिख रहा है आपको यस्ती पोल दिख रहा है, एक्सिस मुंडी. कैन यू सी यस्ती पोल रिटन ओवर हियर? एक्सिस मुंडी, ये ना पोल होता है जिसको माना जाता है दैट इट कनेक्ट्स द यूनिवर्स एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हर्मिका इज लाइक अ स्मॉल बाउंड्री वॉल ऑन टॉप ऑफ द अंडा. यहां पे देखो आप. तो अगर आप सांची स्तूपा के डिटेल में जाओगे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, built of large stone, burnt bricks and mud mortar, was built by Ashoka and was damaged during the breakup with the Mauryan Empire. 2nd century में during the rule of the Shunga, it was completely reconstructed. ये important point है prelims के लिए. पहले जब बना था तब ये टूट गया, उसके बाद शुंगास ने इसको reconstruct किया. हाँ अरिंदम, सब में ये स्ट्रक्चर सेम रहता है. The Great Stupa has a large hemispherical dome which is flat at the top and crowned by a triple umbrella और छतरी. तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक छतरी दिख रही होगी ऐसे ट्रिपल अम्ब्रेला, ये हमेशा दिखेगा आपको. तो बुद्धिज्म में ना 3 नंबर 8 नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस है. 3 नंबर पता है क्यों सिग्निफिकेंट है बुद्धिज्म में? व्हाई डू यू थिंक इट इज 3? व्हाई देयर आर 3 छतरीज ऑन टॉप? बिकॉज ऑफ द 3 फिलोसफी ऑफ द बुद्धा, धम्मा, संघा एंड बुद्धा. सुना है नाम इसके बारे में? ना, नॉट द 3 पितक्स, is the 3 ratnas of Buddha: Dhamma, Sangha and Buddha. Dhamma means the philosophy, Sangha means the monastic code and Buddha himself. तो इसलिए 3 छतरियां रहती हैं ऊपर. इसलिए मैंने बोला ना, the stupa is much more beyond just a burial site. स्तूपा बहुत कुछ सिग्निफाई करता है. तो ये हमेशा आपको 3 छतरी दिखेगी स्तूपा के ऊपर. उसके बाद अगर आप देखोगे बाउंड्री वॉल जो है, इसके अगल बगल एक पाथ है जिसमें जो जो वर्शिप करते हैं उसके अगल बगल प्रदक्षिणा करते हैं, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है उसको. उसके अगल बगल घूमते हैं यहाँ पे जो वर्शिपर होते हैं, उसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ. तो कुछ कुछ स्तूपा में 2 प्रदक्षिणा पथ भी होते हैं, एक अंदर और एक बाहर परिक्रमा करने के लिए. करेक्ट. तो उसको सर्कम्बुलेटरी पाथ बोलते हैं. इट हैज 4 ब्यूटीफुली डेकोरेटेड तोरन्स डिपिक्टिंग वेरियस इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्धा. तो आप देख रहे हो ये जो गेटवे है, अगर इसको जूम करके देखोगे तो इसके पैनल में ना बहुत डिटेल कार्विंग की गई है, और ये कार्विंग जो है वो है जातक स्टोरीज की. ये जातक स्टोरीज हैं जो लाइफ ऑफ द बुद्धा के बारे में. जो 3 रत्नास है वो है धम्मा,
Sangha and Buddha. Dhamma means the philosophy and teaching of Buddha. Sangha means the order, monastic code. जो आपके monks थे उनका जो organization उसको संघा बोला जाता है. और third is Buddha himself. Dhamma is the philosophy of Buddhism, na? Of peace and love. Buddhist philosophy. Is this clear? सबको समझ में आया यहाँ तक? Any doubts till now? Any questions, any queries, any doubts till now? समझ में आ रहा ना आप लोगों को? आप लोग बताओ, इसके पहले कभी बुद्धिज्म इतना समझ में आया था? स्तूपा के बारे में कभी सोचा था इतने डीप में कि ऐसी भी चीजें होती होंगी? चलो, अच्छा लगा. अब आप देखोगे एक थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्तूपा है, धामक स्तूपा, जो सारनाथ में है. बड़ा फेमस है ये थोड़ा आप देखोगे थोड़ा अलग टाइप का है. इसमें माउंड ही थोड़ा अलग है. द धामक स्तूपा एट सारनाथ is believed to have been built by Ashoka and later rebuilt in the Gupta period to commemorate the Buddha's activities and location, because ये फर्स्ट सरमन था यहाँ पे उनका, गौतम बुद्ध का फर्स्ट सरमन था यहाँ पे. हिनायान में अगर आप देखोगे वो अर्लियर प्रैक्टिस होती थी, उसमें बुद्धा को जो टीचिंग्स भी थी थोड़ी लेस कॉम्प्लिकेटेड. बुद्धा वो यूज्ड टू बी डिपिक्टेड इन मोर सिंबल फॉर्म में. महायान में उनको भगवान कंसिडर करने लगे. हिनायान में उसको उनको भगवान नहीं कंसिडर करते थे. हिनायान फेज में उनको सिर्फ एक रिलीजियस टीचर माना जाता था. महायान फेज में लोग उनको भगवान समझने लगे और इसीलिए उनकी आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई. क्लियर है यहां तक? Sermon teaching, हाँ, first teaching यहाँ पे. So once he became enlightened, he came and gave his first sermon over here to his disciples. तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे रेलिक्स है बुद्धा के, इसलिए इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है. धामक स्तूपा इज सेड टू मार्क द स्पॉट वेयर द बुद्धा गेव द फर्स्ट sermons टू हिज फर्स्ट 5 ब्राह्मण्स. ठीक है, 5 ब्राह्मण्स थे पहले जिनको इन्होंने अपना अपना प्रीचिंग किया था. एंड रिवीलिंग हिज 8 फोल्ड पाथ. तो मैंने बोला था 3 और 8 का बड़ा सिग्निफिकेंस है. 3 तो उनका ट्री रत्ना से 8 फोल्ड पाथ की 8 फोल्ड पाथ आपको फॉलो करना है बुद्धिज्म के अंदर, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो यू कैन अटेन निर्वाणा. तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखता है धामक स्तूपा का. और जो स्टोन बेसमेंट है नीचे, इट हैज 8 प्रोजेक्टिंग फेसेस विद नीशेस. ऐसे ना कार्विंग है, ये नीशेस है यहाँ पे, ये कार्विंग है ऐसे. They are delicately carved with beautiful floral and geometrical pattern. It is believed to have been put up in the Gupta period. तो गुप्ताज ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है और अशोका. सो मौर्य एंड गुप्ताज दोनों ने कंट्रीब्यूट किया इस स्ट्रक्चर को. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एग्जाम के लिए. बोथ द मौर्यंस एंड द गुप्ताज हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस. पहले मौर्यंस ने बनाया, अशोका ने, गुप्ता ने फाइनली इसको ऐड किया है गुप्ताज ने. सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे सांची स्तूपा ने मौर्यंस ने बनाया और शुंगाज ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया. ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है एग्जाम के लिए कि दो लोगों को दो डायनेस्टी या किंगडम्स का कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे. मोस्ट ऑफ देम वर रीबिल्ट. नीश ये देख रहे हो आप, ऐसे कार्विंग हो रखी है ऐसे नीश, इसको नीश बोलते हैं. ऐसे 8 नीशेस हैं यहाँ पे. नीश वैसे इकोलॉजी का टर्म है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी. उसके अलावा आप आओगे तो भारूद स्तूपा आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता, टूट चुका है. तो ये उसका ना कलकत्ता के म्यूजियम में ना इसका पैनल रखा हुआ है थोड़ा, कोलकाता में. तो ये हाँ, ये सीरीज डेली होगी. हर रात को 11 बजे सरन मैम ये सीरीज होगी, 11 से 12 रोज. आर्ट एंड कल्चर आपके एग्जाम तक, जब तक आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट नहीं हो जाता. कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं. सिर्फ क्लास अटेंड करिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट पूछिए और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे. इतना रिसर्च करके ये बनाया है, ये किसी बुक में मिलेगा नहीं आपको. मतलब बुक के बियॉन्ड है ये. चलिए, तो बारूद स्तूपा may have been built originally by Ashoka in the 3rd century, but many of the art, particularly the gateway and the railings, were apparently added during the Shunga. Again देखो, यहाँ पे फिर अशोका ने बनाया और गेटवे जो बाद में शुंगाज ने ऐड किया बारूद स्तूपा में भी. Largely, it has been destroyed and most of the existing remains, railing and entrance gateways now in the Indian Museum at Kolkata.
द सेंट्रल स्तूपा वाज सराउंडेड बाय अ स्टोन रेलिंग एंड 4 तोरण गेटवेज, जैसे बाकी सब जगह भी था, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि टूट चुका है। तो पिलर्स एट भारूत आल्सो डिपिक्टेड वेरियस जातक स्टोरीज एसोसिएटेड विद बुद्धा's लाइफ। तो अब ये सारे के सारे जो अगर आप देखोगे स्तूपा, ऐसे अमरावती में भी देखोगे आप, अमरावती का स्तूपा टूट गया था। अब आपने देखा होगा अमरावती जब नया कैपिटल बन रहा है आंध्र प्रदेश का, तो वहां पे नया स्तूपा भी बन रहा है। आपने देखा होगा, न्यूज में आता रहता है, अमरावती इज द न्यू कैपिटल ना आंध्र प्रदेश का, सो आप एक न्यू स्तूपा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द ओल्ड साइट। सो अब क्या सिग्निफिकेंस है पूरे के पूरे स्तूपा का स्ट्रक्चर का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए, और ये मैंने रिसर्च पेपर से मतलब हर जगह से स्टडी करके, एएल बाशन करके बहुत अच्छी बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए इंडिया के लिए, जो काफी सारे टॉपर्स भी आप देखोगे रेकमेंड करते हैं अगर आपके पास टाइम हो। बट आप लोग के पास इतना टाइम नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए समराइज कर दिया है। तो राइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्तूपा, द यस्ती और द पोल, जो मैंने बताया ना आपको कनेक्ट करती है, that was imagined to run from the anda and to the ground, represented the axis mundi or the center of the earth which connected heaven and the earth। तो ये जो बीच में पोल है स्तूपा के बीच में, उसको माना जाता है कि वो हेवन और अर्थ को कनेक्ट करता है। इसीलिए अगर किसी का रेलिक रखा है, दैट मींस बुद्धा हैज डायरेक्टली गॉन टू इनटू हेवन। एंड इफ यू वर्शिप इन फ्रंट ऑफ अ स्तूपा, वो ये भी सिग्निफाई करता है कि आप डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हायर बीइंग, बिकॉज द पोल इज कनेक्टिंग इट टू, सो द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू द पोल। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। सो दिस लिंक वाज डुप्लेक्स, नीचे से ऊपर भी था लिंक और ऊपर से नीचे भी है। सो बेसिकली अ पाथवे ऑफ ascent फ्रॉम द लिमिटेड फिजिकल वर्ल्ड टू द अनलिमिटेड अनबाउंड एंड अ चैनल फॉर द डाउनफ्लो ऑफ रियलिटी। नहीं नहीं, एवरी स्तूपा विल हैव एन एक्सिस मुंडी। तो देखो जो सेरेमोनियल वाले बने हैं उसमें एक्सिस मुंडी नहीं मिलते मोस्टली आपको, जिसमें रेलिक्स होते हैं मोस्टली मिलते होते, बट एक्चुअली आइडियली एवरी स्तूपा शुड हैव अ एक्सिस मुंडी से कनेक्टेड यस्ती पोल जो रहता है। एक्सिस मुंडी तो मतलब बेसिकली माना जाता है कि कनेक्टेड है, वो यस्ती और पोल होता है बेसिकली। सो दिस पोल हैड अ डुअल वे, दोनों तरफ से होता था कनेक्शन। मतलब नीचे से ऊपर क्या है, आपको एक कनेक्शन मिल रहा है फ्रॉम द लिमिटेड फिजिकल वर्ल्ड टू द अनलिमिटेड वर्ल्ड, क्योंकि स्पेस अनलिमिटेड है ना। नीचे तो आपकी लिमिटेड वर्ल्ड है, इफ यू गो टू कनेक्ट टू द स्पेस दैट इज एन अनलिमिटेड वर्ल्ड। एट द सेम टाइम नीचे अगर आप जाओगे, चैनल फॉर द डाउन फ्लो ऑफ रियलिटी इन टू द वर्ल्ड, तो दो टू वे ब्रिज है, टू वे कम्युनिकेशन होता है ना जैसे। तो बेसिकली इट इज अ ब्रिज बिटवीन द यूनिवर्स एंड द अर्थ। उसके अलावा जो सर्कुलर अम्ब्रेलाज और छतरी जो मैंने बताया था, दे सिग्निफाई द सुप्रीमेसी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो वहां पे आप देखोगे एक सेक्रेट ट्री होता था, लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट उसके ऊपर लगा रहता था, और उस सेक्रेट ट्री के ऊपर ना 3 ऐसे छतरी बने थे। तो वही त्रिरत्न डिपिक्टेड है, बुद्धा, संघा एंड दी धम्मा। बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्स में मिलता है। इट इज एन इमेजिनरी लिंक शरण्य। एक्सिस मुंडी इज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। एक्सिस मुंडी जो है उस, तो वो जो पोल है ना, वो जो यस्ती और पोल है स्तूपा के अंदर, उसको माना जाता है कि वो एक्सिस मुंडी से कनेक्टेड है। एक्सिस मुंडी इज एन इमेजिनरी प्लेस मेंट टू बी एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। पैरासोल जो छतरी के अगल बगल है, कनेक्शन टॉप पोर्शन ऑफ द स्तूपा। जो पैरासोल है ना, वो छतरी के लिए यूज किया गया। सो कीपिंग द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ एनक्लोजिंग अ सेक्रेड ट्री विद इन फेंस। अब देखो अब क्या होता है, अब देखो कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। आपने देखा हम लोग घर के अगल बगल क्या करते हैं, जब हम कोई ट्री लगाते हैं तो उसके बगल अगल बगल बाउंड्री लगा देते हैं। देखा होगा बहुत सारे आपने जगह गार्डन के अगल बगल बाउंड्री लगा देते हैं। तो ये एंशिएंट ट्रेडिशन है, नई ट्रेडिशन नहीं है। सिमिलरली बुद्धिज्म में भी, क्योंकि जो एक्सिस मुंडी में जो पोल है, उसको ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट माना गया है कि वो कनेक्ट करता है, उसके अगल बगल फेंसिंग कर दी गई बाय हर्मिका। So they are served to demarcate the boundary of the sacred from the secular world. अनिरुद्ध पूरा रिपीट करूं दोबारा। So the lowest Vedika, जो नीचे वाली बाउंड्री वॉल है, had 4 entrance gateway जिसको तोरण बोलते हैं। Is it stuck? Stuck हो रहा है? Is it running normal for all of you? अब अगर किसी का स्टक हो रहा है, just refresh at your own, on browser. The lowest Vedika had 4 gateways. The orientation of the torans, east, west, north, and south, and the direction correspond with the direction of the sun's course. तो जो 4 डायरेक्शन है वो बताता है, सन राइज कर रहा है, सन मिडिल पाथ में जा रहा है, सन सेट कर रहा है, देन अगेन गोज बैक। सो 4 डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में बुद्धिज्म की फिलॉसफी जो है वो आपकी ट्रांसमिट हो रही है, एंड ऑल्सो सिग्निफाइज द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सनराइज एंड सनसेट।
The decoration of the stupa during the Hinayan period was restricted almost entirely to the sculpture of the Vedikas and the torrents. The elaborate relief give torrents a striking contrast to the plain body of the stupa. अब देखो, स्तूपा जो है जनरली वो प्लेन है, इसमें जो भी कार्विंग और डिटेलिंग है वो आपके गेटवेज में है, तो इसलिए ये बड़ा ही कंट्रास्टिंग फीचर देता है, इट गिव्स अ कंट्रास्ट टू द होल स्ट्रक्चर. And it was only during the Mahayana and later periods that the body of the stupa became the subject of the relief sculpture, and an iconic depiction of the Buddha was seen on the anda itself. तो बाद में अगर आप देखोगे, शुरू में तो बहुत प्लेन फिगर्स होते थे क्योंकि शुरू में महायान फेज था. बाद में जब महायान फेज आया उसमें ना आपके बुद्धा की इमेजेस या बुद्धा के जो कह सकते हो कार्विंग्स करना चालू कर दी, अदरवाइज मोस्टली यूज्ड टू बी सिंबल्स ऑफ एनिमल्स इन द हिनायन फेज. तो ये आपका देखो टॉप व्यू है स्ट्रक्चर का. तो ये छतरी है, छतरी जो है उसमें वो 3 छतरी ऐसे बनी हुई है जो डिपिक्ट करती है त्रिरत्नास ऑफ बुद्धा. हर्मिका इज द बाउंड्री वॉल कनेक्टिंग दैट ट्री, इसको माना जाता है ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट जिसमें छतरी लगी हुई है, और अंदर एक पोल है जिसको यष्टि बोला जाता है जो कनेक्टेड है एक्सिस मुंडी से. 2 प्रदक्षिणा पथ है, एक इनर पाथ है और एक आउटर पाथ है जहां पे आपकी परिक्रमा करते हैं वर्शिपर, और ये 4 तोरण है, दैट इज योर गेटवे, और ये वेदिका इज बाउंड्री वॉल. ठीक है, क्लियर सर एंड मैम? मेधी प्रखर जो है ना, इसी को बोलते थे मेधी, जो है ये मिडिल पाथ जो यहाँ जा रहा प्रदक्षिणा पथ वाला, इसी को मेधी बोलते हैं. बाउंड्री वॉल सिग्निफाइज द कनेक्शन बिटवीन द सेक्रेड एंड द आउटसाइड वन. ये एरिया सेक्रेड है, इसके आउटसाइड बहुत सारी चीजें जो है वो अलग है. तो सेक्रेड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच का डिफरेंस है ये. बाउंड्री उसको प्रोटेक्ट करती है. अब ये जो है देखो मेन स्तूपा का आर्किटेक्चर तो ऐसा था सर मैम, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेरिएशन हो गया. जैसे आप देखोगे कुछ कुछ जो कंट्रीज में उनको पगोड़ास बोलते हैं. चाइना में आप देखोगे टेम्पल्स को, बुद्धिस्ट स्तूपास को पगोड़ास बोला जाता है. तो अलग अलग वेरिएशन हो गए. कहीं कहीं पे आप देखोगे इंडिया में ऐसा है, तिब्बत में ऐसा कर दिया, ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा हो गया, अलग अलग वेरिएशन हो गए. बट आप देखोगे एलिमेंट सबके सेम है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखोगे ज्यूल सन मून बना है, पैरासोल इज द छतरी, कहीं कहीं पे 13 डिस्क ऐसे हर्मिका है यहाँ पे, फिर ये बम्प्स बने हुए हैं, तो 7 एलिमेंट्स ऑफ एनलाइटनमेंट दिया हुआ है. देन देयर आर 4 स्टेप्स यहाँ पे बने हुए हैं. तो अलग अलग मतलब देयर आर स्लाइट वेरिएशन बट द बेसिक एलिमेंट रिमेन्स द सेम. दे स्टार्टेड, तो ये क्या देखो वो उन्होंने अपने अपने जैसे बोलते हैं ना अपने हिसाब से उन्होंने चीजें मॉडिफाई कर दी. तो दे स्टार्टेड एडिंग देयर ओन एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली इन द स्तूपा. अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग बहुत लोग लद्दाख जाने की बात करते हो या तिब्बत जाने की बात करते हो, तो आपने कई बार ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स के बारे में देखा होगा. ठीक है, इसका एक सिग्निफिकेंस है इसके कि वाई ओनली सर्टेन कलर्स आर यूज, और एक सर्टेन सीक्वेंस होता है इसका. ऐसा नहीं कि कोई भी कलर का सीक्वेंस यूज हो जाता है. सो प्रेयर फ्लैग्स जो है वो स्तूपा के अगल बगल टाई अप किए जाते हैं. ठीक है, एंड बिलीव दैट दे कैरी मंत्रास एंड प्रेयर हेवन टूवर्ड्स द हेवन. तो 5 कलर होते हैं इसमें और उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस है. व्हाइट कलर सिंबलाइजेस प्योरिटी, ग्रीन सिंबलाइजेस पीस प्रोटेक्शन एंड फ्रॉम द हार्म, येलो सिंबलाइजेस ब्यूटी, ब्लू इज सिंबलाइजिंग नॉलेज, एंड रेड सिंबलाइजेस लव एंड कंपैशन. तो ये 5 कलर्स के आपके जो ना ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स होते हैं, एंड दे आर कंटेन टू बिलीव मंत्रास टू प्रोटेक्ट यू. तो आप देखोगे बहुत सारे लोग जो लद्दाख जाते हैं अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, बाइक पे लगाते हैं, ठीक है, एज अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन. मैक्लियोडगंज में तो खैर है ही पूरा बुद्धिज्म जो है. तो ये एंड दैट सर एंड मैम एंड्स योर बुद्धिस्ट स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. Yasti is a pole which is connected to an imaginary point called as axis mundi. तो अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो मैं वो ले सकता हूँ. बाकी जो है कल ऐसे ही फिर 11 बजे क्लास होगी जहां पे हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे अबाउट मुद्रास ऑफ बुद्धिज्म, अजंता एलोरा केव्स के बारे में बात करेंगे और भी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे. आई एम गोना टेक अराउंड 10-12 लेक्चर्स. तो आई होप आप लोग को समझ में आया. बहुत सारी नई चीजें, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को बहुत सारी नई चीजें समझ में आई होंगी. तो जो लोग नए हैं, पहली बार जिन्होंने क्लास अटेंड करी या फिर जो अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, ऐसे ही मैं बहुत सारे टॉपिक पे क्लास ले रहा हूँ. मेरी पॉलिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट होने वाला है 30 मार्च से.
उसके अलावा अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड बेसिकली है DS27, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यूजिंग दिस कोड you'll get discount and you'll also get to be a part of my private learners group. हिनायान फेज जो है, वो लोग उस समय बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे। They used to consider him as a teacher and that is why he was always depicted in symbol. बाद में महायान फेज में थोड़े एलिमेंट आ गए कि उनको भगवान मानने लगे लोग, तो उनके लिए इमेज और स्टैचू बनाने लग गए। सर टेलीग्राम ग्रुप अलग से बना हुआ है ना, एक प्राइवेट डिकोडमी प्राइवेट ग्रुप करके। अगर ऐसा है देयर इज डेडलॉक, तो फिर वो फ्रेश सिलेक्शन के लिए कॉल करना पड़ता है। किसी का तो बर्थडे बहुत तेज तेज चिल्ला रहे हैं, बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। नो नो, हिनायान महायान जो ये जो सेक्ट्स बने हैं ना सर इन मैम, ये उनकी डेथ के बाद बने। पहले नहीं थे ये सब चीजें। उस जो जो भी चीजें हुई हैं, चाहे वो पितक जो उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया, सर जो बुद्धिस्ट काउंसिल ही हुए थे उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए हुए थे। Buddha is depicted as one of the avatars on the basis of what knowledge was this confirmed or affirmed? अवतार ऑफ व्हाट? किसका अवतार मान? वो तो हिंदुइज्म का एलिमेंट आ गया इसलिए थोड़ा करने लगे। अरिंदम वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर होगा। महिमा मेरे को समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो। ऑपोजिशन पार्टी के केस में समझा नहीं। ऑपोजिशन में मतलब इक्वल वोट मिलेगा मतलब? ट्रस्ट वोट की बात कर रहे हो? थेरवाडीज एंड महासंघिका जो है, थेरावाडा इज बेसिकली अ सब ग्रुप ऑफ हिनायान। फॉर लीडर ऑफ ऑपोजिशन यू सेइंग, ओ अच्छा फॉर LOP आर यू सेइंग, ओके ओके। अगर दो पार्टीज हैं उसमें अगर इक्वल मिला हुआ है तो फिर शायद किसी को भी नहीं मिलेगा। किसी को भी नहीं मिलेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में है, वो महायान फेज का है। देन नो ऑपोजिशन। मोनेस्ट्रीज अगर आप देखोगे विशाल, दे आर बेसिकली वर्शिप प्लेसेस। वो चैत्या से इमर्ज हुए हैं। अभी हम लोग कल डिस्कस करेंगे अबाउट चैत्या एंड विहारा। चैत्या इज द प्रेयर हॉल, विहारा इज द रेजिडेंशियल हॉल। मतलब देखो मोस्टली क्या होता है, अगर बैलेंस आउट हो जाता है तो उसमें ना बाकी लोग कहते हैं कि हम सपोर्ट कर देंगे, बट आइडियली स्पीकिंग जब तक 1/10 सीट्स नहीं मिली है किसी को भी तो नहीं मिल सकता। अगर दोनों को 1/10 मिली है तब बात अलग है। तो उसमें स्पीकर डिसाइड डिसाइड कर सकते हैं। जनरली कोई मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया जाता है बाय द हाउस की क्या करें। मेमोरियल एंड समाधि आर डिफरेंट। समाधीज आर, देखो क्या है ना, कुछ जगह समाधीज जो है वहां पे एक्चुअली में एशेज हैं। कुछ मेमोरियल जैसे वॉर मेमोरियल है, वहां पे समाधि तो है नहीं। या कुछ जैसे मेमोरियल्स हैं, जैसे जो आपका गांधी मेमोरियल है, या जो आपका राजघाट है, वहां पे तो गांधी जी की खुद की अस्थियां रखी हुई हैं। तो वो समाधि मेमोरियल भी है। द पॉइंट अबाउट अवतार इज दिव्या, कि बुद्धा के ना अलग अलग अवतार्स के बारे में बोला जाता है, दैट ही विल टेक अवतार। तो अभी जैसे रिसेंटली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द नेक्स्ट अवतार ऑफ बुद्धा? मैत्रेय बुद्धा। तो आपने सुना होगा, प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है इस बार का, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो मैत्रेय बुद्धा इज द लेटेस्ट वन। तो वो क्या, वो थोड़ा हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंस, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस के आने की वजह से वो स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इनिशियली ही वाज नेवर कंसिडर्ड एज अ गॉड हीनायान फेज में। महायान फेज के बाद ना थोड़ा तांत्रिक वर्शिप भी स्टार्ट हो गई, सैक्रिफाइस भी स्टार्ट हो गए। तो वो जो फेज बना नया उसको हम बोलते हैं वज्रयान फेज। तो वो वज्रयान बुद्धिज्म है, वो तिब्बत तिब्बत और बाकी जगह फॉलो होता है वो। उसमें तांत्रिक वर्शिप भी होती है। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू गाइस टुमारो। तो कल मेरी मोस्टली अगर आप देखोगे, आई विल टेक 3-4 स्पेशल क्लासेस टुमारो।
तो कल ऐसे ही मैं स्पेशल क्लास मिलूंगा। कल आई एम होपिंग टू टेक 2 स्पेशल क्लासेस ऑन आर्ट एंड कल्चर एंड 1 स्पेशल क्लास ऑन करंट अफेयर्स। तो कल मैं कोशिश ये करूंगा कि आर्ट एंड कल्चर की क्लास ले लूं, एंड टुमारो आई विल बी टेकिंग 2 क्लासेस ऑन करंट अफेयर्स आल्सो। हाँ, वहां पे एक्सेस मुंडी मिलेगी आपको। टाइमिंग आई शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, तो इसलिए मैंने बोला अपने टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज फॉलो करें। बाकी देखो, एक तो 11 बजे आपकी फिक्स्ड है, एक मैं आफ्टरनून में लूंगा, एक मॉर्निंग में लूंगा। नहीं नहीं, ये तो आर्ट एंड कल्चर के लिए तो 11 बजे है ही, उसके अलावा करंट अफेयर्स की एक आफ्टरनून में है और एक इवनिंग में है, तो करंट अफेयर्स के लिए भी है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इवनिंग टाइम में प्लीज प्लीज फॉलो द जनता कर्फ्यू। डू कम आउट ऑफ योर balcony houses and clap and appreciate the people who are fighting for you. Stay at home and do follow the जनता कर्फ्यू as requested by Honorable Prime Minister Modi। इसलिए 5 बजे के आसपास मैं कोई आपकी क्लास नहीं रखूंगा। वी ऑल विल कम आउट, आई टेक अ इंस्टाग्राम लाइव सेशन में आप लोग को ड्रोन से दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग को वो ड्रोन वाली फुटेज देखनी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कल मैं लाइव फीड करूंगा अपने ड्रोन से, और आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि लोग कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम पे एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं। सो फॉर दैट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट Dipanshu2727 Singh, and that's it for tonight, guys. Thank you so much, and good night. Bye bye. Stay safe. Good night. Bye.